नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 में गद्य खंड में हम एक चैप्टर और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धर्म की आड़। और धर्म की आड़ पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जान लें कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। और इनका जीवन परिचय जाने कि विद्यार्थी जी का जन्म 1891 से 1971 तक का इनका जीवन काल रहा। इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ और इंटर पास करने के बाद ये कानपुर करेंसी दफ्तर में नौकरी की इन्होंने। उसके बाद 1921 में प्रताप साहित्यिक अखबार निकाला और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। तो इन्होंने समाज सेवा का कार्य किया। 1931 में 1931 में देश में मचे दंगों को शांत कराने में इनका प्रमुख योगदान रहा और इन दंगों को शांत करवाने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। इनको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसी मृत्यु काश उन्हें भी हो आती। तो इनका काफ़ी सारा योगदान देश में अच्छे कार्यों में रहा है। इनका जो लेखन था वो गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि पर इन्होंने लिखा है और इनकी जो भाषा है वो सरल और सहज है। धर्म की आड़ पाठ के माध्यम से विद्यार्थी जी ये बताना चाहते हैं कि समाज में सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले लोगों के अपने निजी स्वार्थ के कारण वो लोग ऐसा करते हैं और धर्म की आड़ में यानी धर्म के नाम पर मचने वाले इन दंगों से उन्हें ही फायदा होता है, आम जनता को कोई फायदा नहीं होता है। साथ ही इन्होंने इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहा कि धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म और कैसे कैसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। तो गणेश शंकर जी के द्वारा लिखित इस पाठ में हम देखते हैं कि धर्म की आड़ के माध्यम से लेखक हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। तो देखते हैं पाठ धर्म की आड़। तो बच्चों हम देखते हैं धर्म की आड़ पाठ, जिसके की लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। एक समय देश में धर्म की धूम है, यानी इस समय देश में धर्म की धूम है। धर्म के नाम पर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, उत्पात किए जा सकते हैं यानी उधम किए जा सकते हैं, जो कि लड़ाई दंगों के रूप में आप देखते ही हो। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान की को जाने, यानी जिस धर्म के नाम पर जिद की जाती है उस धर्म और ईमान के बारे में राम और बुद्ध के नाम पर लोग आपस में लड़ते हैं। तो इन्होंने कहा है कि बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, यानी अगर आम जनता से बात करें, साधारण जनता से, और उन्हें उनसे धर्म की चर्चा करें तो शायद वो धर्म के नाम पर कुछ जानते ही नहीं होंगे, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। परंतु अगर ईश्वर का नाम आ जाए तो लड़ाई दंगों के लिए उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में जो धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, वो धर्म के लोगों के बारे में या धर्म नेताओं के बारे में जानते ही लड़ाई दंगों में उतर पड़ते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अर्थात जिस प्रकार से खेत में हल में बैल को जोत दिया जाता है, उसी प्रकार से सामान्य वर्ग को भी भीड़ का हिस्सा बना लिया जाता है। यथार्थ दोष है, यही एक दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़कपन कायम रहे। यानी कि कुछ पढ़े लिखे होशियार और चाटुकार किस्म के लोग वो इन गरीब लोगों का के बल का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो गरीब लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनमें केवल बल है, उनका बल का साथ लेकर नेतृत्व कर रहे हैं और धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है।
यानी धर्म के नाम पर बड़े बड़े कारनामे करना उन्हें सबसे सरल लगता है, सुगम है भी, यानी ये सबसे सरल है भी। यानी धर्म के नाम पर लोगों को आसानी से भड़काकर बड़े बड़े काम निकाले जा सकते हैं, तो इसीलिए कहा है कि ये सुगम भी है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। यानी साधारण लोग जिन्हें कमाने से फुर्सत नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो भी ये बात जानते हैं कि धर्म के नाम पर जान दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। यानी उसके बुजुर्गों ने जो और जैसा कहा उसी को करते रहना चाहता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग किस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी इस समय जो गरीब लोग हैं उनके नासमझी का चालाक लोग बड़ा ही बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हुए अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी पाश्चात्य देशों की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करें, धनी लोगों की बात करें, तो वो क्या करते हैं, गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती, उनकी जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, यानी उनकी बड़ी बड़ी इमारतें आकाश से बातें करती हैं, गरीबों की कमाई से ही तो वो बनी हैं। यानी गरीबों की कमाई से और उनसे फ़ायदा उठाकर ही तो बनी हैं। वे मोटे पड़ते जा रहे हैं, यानी मजबूत होते जा रहे हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यानी गरीब का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता रहे। ये धर्म के बड़े बड़े अधिकारी और ठेकेदार खुद पैसे वाले होते चले जाते हैं और गरीब को चूसते रहते हैं। ये भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद बोल्शेविक आदमी का जन्म हुआ। अब जहाँ ये बात की गई है कि अमीर लोगों ने गरीबों से धन वसूलना शुरू किया, गरीबों का शोषण करना शुरू किया, धर्म के नाम पर उन्हें लड़ा भिड़ाकर अपना फ़ायदा उठाया, इन सभी के कारण साम्यवाद का जन्म हुआ। जैसे कि रूस में साम्यवाद का जन्म हुआ, वहाँ सब कुछ चीज़ सरकार की अर्थात गवर्नमेंट की कर दी गई। इसका ही एकमात्र कारण था क्योंकि गरीब लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, जहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। यहाँ धनपतियों से ज़्यादा तो धर्मपति हैं, यानी जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार कहे जा सकते हैं, धर्म के नाम पर जो बड़े बड़े दंगे कराते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, यानी किसी अमीर व्यक्ति द्वारा गरीब व्यक्ति का शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है, जितना कि किसी धर्म के नाम या धर्म के आड़ में लोगों से गलत काम करवाना है। हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू मुसलमान दंगे सब इसी का नतीजा है। यानी इसको अमीरों द्वारा गरीबों को शोषण से भी बुरा बताया गया है, क्योंकि शोषण होता है तो गरीब को पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किंतु धर्म के नाम पर किए जाने वाले झगड़े में उसे ये पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। यानी वहाँ धन की मार है, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर लोग बुद्धि ही को मार देते हैं। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। थोड़ी सी तनख्वाह पर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर, और धर्म क्या करता है, धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि धर्म के ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला काम वो सबसे ज़्यादा बुरा है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं और दीन दीन चिल्लाते हैं। अब धर्म के नाम पर गरीब लोग क्या करते हैं, देवता देवता चिल्लाते रहते हैं और धर्म के नाम की दुआइयाँ देते हैं। अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। यानी बड़े बड़े साधु महात्माओं और धर्म के ठेकेदारों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं।
धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए, यानी इस पर काम होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नृत्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। यानी जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा धर्म के ठेकेदारों पर, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति धर्म के नाम पर झगड़े कम नहीं हो सकते, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे, ऐसा होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, ना कि लड़ाने भिड़ाने का। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बन सके। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस तरह का, उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों में टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होंगे तब तक धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे। यानी देश में केवल ऐसे होना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र धर्म मानने का अधिकार हो। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस प्रकार से उस दिन उसने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। यानी स्वाधीनता के बाद भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था कि हमें हमारी राजनीति में धर्म को स्थान नहीं देना चाहिए था। तभी शायद हम एक कदम आगे रखते और धर्म के नाम पर होने वाले दंगे हमें लगातार पीछे ले जाते रहे हैं। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आएगा कि धर्म के नाम पर किस तरह से जो पैसे वाले लोग हैं और धर्म के ठेकेदार हैं वो फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष आगे की कक्षा में।